हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे हैं और कल कौन से स्टॉक्स हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है और कल हमने कुछ लेवल्स यहाँ पर डिस्कस किए हुए थे। अगर हम यहाँ पर से 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो हमने यहाँ पर सिंपल डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ रहा था। आप यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है और प्रीवियस डे भी प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था। तो हमारा व्यू यहाँ पर से बुलिश ही था। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होती है तो ही हम यहाँ पर से बेयरिश ट्रेड लेने वाले थे। तो हमारा यहाँ पर सिंपल एनालिसिस क्या बन रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस अपने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा था, प्लस प्राइस एक जोन में फंस चुका था। ये जो है ये एक वोलेटिलिटी जोन है। अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये हमारी सपोर्ट लाइन है और ये लेवल्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे। तो हमारा एकदम सिंपल एनालिसिस था कि अगर प्राइस इसके ऊपर ओपन होता है या फिर यहाँ पर से ब्रेकआउट कर देता है तो हम यहाँ पर लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं। तो अगर आप पूरा स्ट्रक्चर देखोगे तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा फंस गया है ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में दो टाइप्स के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहली बात, ये जो 18,095 का लेवल है ये एक प्रीवियस स्विंग हाई है। यहाँ पर एक स्विंग हाई लगाया था, यही एक डेली टाइम फ्रेम वाला स्विंग हाई है। प्राइस यहाँ पर से रिजेक्ट हुआ है और अगर आप पूरा पैटर्न देखोगे तो प्राइस यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बना रहा था। ठीक है, और दो स्ट्रक्चर की जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो दो स्ट्रक्चर यहाँ पर कौन सा बन रहा है, ऑब्वियसली एक बुलिश स्ट्रक्चर है और एक बियरिश स्ट्रक्चर है। सबसे पहले यहाँ पर से बुलिश स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो प्राइस ने इस वाले ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है, एक अच्छा इंपल्स मूव दिखाया है। देन प्राइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन से बहुत ही दूर चला गया। देन प्राइस ने क्या किया, टाइम बेस्ड करेक्शन। ये कंसेप्ट मैंने आपको बहुत बार बताई है, एक होता है टाइम बेस्ड करेक्शन, एक होता है प्राइस बेस्ड करेक्शन। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस ने करेक्शन करने के लिए एक ही जगह पर टाइम स्पेंड किया, इसी वजह से हम इसे टाइम बेस्ड करेक्शन बोलेंगे। अगर प्राइस रीटेस्ट के लिए सीधा यहाँ पर आता तो ये प्राइस बेस्ड करेक्शन कहलाता। ठीक है, अभी सिंपल यहाँ पर टाइम बेस्ड करेक्शन हुआ, देन प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, देन इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव, ये एक बुली स्ट्रक्चर बन रहा है। और बियर स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो प्राइस यहाँ पर अगर आप देखोगे अपने प्रीवियस स्विंग हाई से डबल टॉप बनाकर नीचे आया, रिट्रेसमेंट और फिर से ये नीचे आया। अभी ये डाउन साइड में कंटिन्यू कर सकता है। तो मैंने सबसे पहले आपको बुली स्ट्रक्चर बोला, ये बियर स्ट्रक्चर। तो ये दो स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहे हैं, इसी वजह से मार्केट में क्लियरिटी नहीं है। फिर भी मैं कुछ लेवल्स आपको देता हूँ, उसके हेल्प से आप हम यहाँ पर 15 मिनट में या फिर 5 मिनट में अच्छे इंट्राडे ट्रेड्स कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो सिंपल ये जो 17,718 का लेवल है ये हमारा वोलेटिलिटी जोन का रेजिस्टेंस जोन है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। अभी सिंपल क्या करेंगे, अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है या फिर रेंज में ओपन होके नीचे आता है और 17,718 पे आपके कोई रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो हम यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड्स जरूर ले सकते हैं, क्योंकि इस वाले बुली स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, पर अगर मार्केट इस वाले सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर देता है देन श्योरली हमें यहाँ पर पुल बैक देखकर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बियर स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल यहाँ पर हमें ट्रेड मिल जाएगा। पर अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो कुछ ट्रेड्स आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, या ये लेवल हम मार्क कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 17,867 का ये लेवल है। प्राइस ने आज भी यहाँ पर एक्टिविटी दिखाई है, प्राइस ने सपोर्ट भी लिया था। यस, देन यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, आप देख सकते हो। देन यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ। अगर प्राइस 17,867 का ब्रेकआउट कल कर देती है तो इसके ऊपर मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा। अगेन प्रीवियस स्विंग हाई का फर्स्ट टारगेट रहेगा और डायरेक्ट 18,095 का सेकेंड टारगेट यहाँ पर बनने वाला है। तो ये सिंपल एनालिसिस है निफ्टी में, दोनों भी स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर बता दिए और किस तरीके से ट्रेड करना है। अभी अगर हम यहाँ पर से बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलेंगे तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। अगर हम यहाँ पर से 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। प्राइस एवरी टाइम यहाँ पर पुल बैक ले रहा है, ऊपर जा रहा है और अभी प्राइस ऑल टाइम हाई को टच करके यहाँ पर से रिजेक्ट होके नीचे गिरा। अगेन प्राइस यहाँ पर फंस चुका है। अभी सिंपल मैं आपको कुछ लेवल्स बताता हूँ,
यहाँ पर एक्चुअली में मुझे भी बैंक निफ्टी में क्लियरिटी नहीं आ रही है। अगर ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो हम कह सकते हैं कि बुलिश स्ट्रक्चर है। अगर ये डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है तो हम यहाँ पर से बियरिश ट्रेड्स ले सकते हैं। अगर हम इंट्राडे की बात करें, अगर हम यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें, तो यहाँ पर मैंने आपको ट्रेड्स क्या बताए थे। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे यहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले रहा था, प्राइस यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था, और हमने सिंपल डिसाइड किया था कि अगर प्राइस यहाँ पर से ब्रेकआउट दे देता है तो हम एक बहुत ही अच्छे लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं। अभी कल क्या करना है, हमें सिंपल कुछ लेवल्स मार्क करके रखने। दो लेवल्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लेवल ये है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर आपको लेवल बताना चाहूँ तो लगभग 41,300 का लेवल आप पकड़ सकते हो। थोड़ा सा इस वाले लेवल को मैं नीचे लेके आता हूँ। यस, एग्जैक्टली 41,300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। और अगर हमें लॉन्ग जाना है तो ये लेवल आप यहाँ पर मार्क करके ले सकते हो, 41,479, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पर से ये यहाँ पर इसके बीच में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, तो अगर प्राइस रेंज में खुलेगा, यहाँ पर पुल बैक देता है, देन यस हम यहाँ पर से शॉर्ट कर सकते हैं। बट 41,300 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। अभी अगर प्राइस 41,300 पे आता है, कोई रिवर्सल पैटर्न बनाता है, देन श्योरली हम यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं। अभी यहाँ पर एक मार्केट प्रोफाइल का भी लेवल है, ये जो यहाँ पर प्राइस ने कंसोलिडेशन किया था, इसी लेवल को मैंने एक्सटेंड किया है, प्लस प्राइस ने यहाँ पर 2 बार सपोर्ट भी लिया था। इसी वजह से ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल लेवल भी है, मार्केट प्रोफाइल का भी लेवल है। अगर प्राइस ब्रेकडाउन कर देगा तो डायरेक्टली सपोर्ट बनेगा हमारा जो यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, इसका नेक लाइन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर से दो लेवल्स पता चल गए। और लॉन्ग कब जाना है, यस हम लॉन्ग यहाँ पर 41,479 के ब्रेकआउट पे भी जा सकते हैं। और अगर आपको एक हम कह सकते हैं कि हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेना होगा, तो आज के दिन का अगर हाई ब्रेकआउट कर देता है तो ऑल टाइम हाई के लिए हम यहाँ पर लॉन्ग के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस बन रहा है बैंक निफ्टी का। अभी यहाँ पर से स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। स्टॉक्स में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस बन रही है। तो सबसे पहला यहाँ पर मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया एक्सिस बैंक का। डेली टाइम फ्रेम में एक इंपॉर्टेंट लेवल पे एक्सिस बैंक पहुंच चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर से रिजेक्ट हुआ, अगेन यहाँ पर से रिजेक्ट हुआ, और प्राइस अभी यहाँ पर पहुंच चुका है, ठीक है। अगर हम 15 मिनट की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से प्राइस एक्शन दिख रहा है, तो प्राइस ने टच किया और प्राइस पूरा दिन यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहा। तो सिंपल हम यहाँ पर प्रीवियस स्विंग हाई मार्क कर सकते। और अगर प्राइस यहाँ पर से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस ने सपोर्ट लिया, ये जोन में हमें ट्रेड नहीं करना है। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन, ये हमारा सपोर्ट जोन। अभी जिस भी डायरेक्शन में ये ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करता है, उस डायरेक्शन में हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको और भी कंफर्मेशन चाहिए तो ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ करके रख सकते हो। ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पर से ब्रेकडाउन हो रही है तो आप यहाँ पर शॉर्ट के ट्रेड्स ले सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है पीएल। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो हम इसे इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, ये डेली टाइम फ्रेम है, और अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन जब कर रहा था तभी से मैं आपको यहाँ पर कंटिन्यूसली बोल रहा था कि पीएल में सिर्फ हमें यहाँ पर एवरीडे शॉर्टिंग के चांसेस ढूंढने हैं। हम यहाँ पर से पीएल को शॉर्ट करते आ रहे, और कल भी यहाँ पर एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कैसे, अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो अगर आप देखोगे तो प्राइस ने अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन किया, नीचे गिरा, रिट्रेसमेंट, नीचे गिरा, रिट्रेसमेंट। अगेन हमें क्या करना है, सिंपल ये स्विंग लो मार्क करके रखना है। अगर प्राइस क्रॉस करता है तो हम यहाँ पर से शॉर्ट करेंगे। लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मत लीजिएगा, अगर लेना है तो 50% क्वांटिटी से ही लीजिएगा, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ पर डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। अगर अपसाइड में मूवमेंट आएगी भी तो इतनी अच्छी नहीं आ सकती है। अभी ये क्यों आई, अगर आप मुझे पूछोगी तो ये एक पुल बैक यहाँ पर बाकी था। जैसे कि हमने बात की, हमने यहाँ पर शॉर्ट किया था, यहाँ पर शॉर्ट किया था। बहुत लोगों ने स्विंग ट्रेड लिए होंगे यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है और ऑब्वियस ब्रेकआउट है। इसी वजह से बहुत लोगों ने शॉर्ट के ट्रेड्स लिए होंगे और वो आज यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखी। अगर ये लो ब्रेक होता है तो और भी यहाँ पर से ये स्टॉक गिर सकता है। इसी वजह से बहुत ही अच्छा शॉर्टिंग के लिए मौका है, ठीक है। तो ये है मेरे स्टॉक्स के एनालिसिस और निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। होप कि आपको एनालिसिस समझ में आ गई होगी, पसंद आ गई होगी। अगर एनालिसिस पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।